विभिन्न विकास खंडों से उपस्थित शिक्षक साथियों, आज हमारा ये 3 दिवसीय जो दीक्षा और ओ लैब का ओरिएंटेशन कार्यक्रम है, ये आज हमारा तृतीय दिवस और अंतिम दिवस भी है। इन दिवसों में हमने दीक्षा, सबसे पहले हमने दीक्षा को जाना। डे फर्स्ट में उसका ओरिएंटेशन हुआ कि दीक्षा पे किस प्रकार कौन कौन से टाइप का कंटेंट है और उसके डैशबोर्ड में किस तरीके से हम शो होते हैं, ये चीज़ें हमने डे फर्स्ट में देखी। कुछ इंक्लूड करा था हमने भी अपनी तरफ से, थोड़ा इससे हटके, इस प्रोग्राम से हटके, क्योंकि कुछ ऐसी कि हमें आवश्यकता पड़ती है इन चीज़ों की, तो उस पर भी हमने अभ्यास किया है। आप इसमें आगे भी अभ्यास करते रहेंगे। और डे सेकंड में हमने इसका ओरिएंटेशन हुआ और हमारा प्रेजेंटेशन भी चल रहा है साइड बाय साइड, और आज भी हमारा इसमें प्रेजेंटेशन चल रहा है। हमने ये कंप्लीट किया है अभी, और आपसे हमारी तरफ से बस यही अपेक्षाएं रहेंगी कि आप इसको अपने क्लासरूम टीचिंग तक इसको जरूर ले जाएं, जो हमारा मेन उद्देश्य था इस प्रशिक्षण का, कि हम सीखेंगे यहाँ पे और उसके बाद जो एक प्रशिक्षण यहाँ पे 3 दिवसीय चला, उसमें एक बार फिर आप लोगों का मैं तो पुनः स्वागत ही बोलूँगी, क्योंकि आप लोग खुद कह रहे हैं कि अभी अच्छा लग रहा है। और हमारे यहाँ पर मास्टर ट्रेनर भट्ट जी और असवाल मैडम, आप लोगों के द्वारा जो इनको प्रशिक्षण दिया गया, आपके फीडबैक से उसका अनुमान हो रहा है कि आप लोगों को ये प्रशिक्षण बहुत अच्छा लगा। लेकिन अनुमान यहीं तक न रहे, बस मैं यही कहूँगी कि ये अनुमान जिसके लिए दिया जा रहा है, बच्चों के बीच जाए, बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी चीज को प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं। अभी सर ने आपने अपना संबोधन दिया, तो उनके संबोधन करने का ही प्रेजेंटेशन इतना अच्छा था कि बड़ा अच्छा लग रहा था सुनने में। छोटी सी चीज है, तो ऐसे ही पढ़ाने में आप लोग पढ़ाते आ रहे हैं। ओ लैब के माध्यम से, जैसे अभी मुझे भी लग रहा था, मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ, पर जैसे आप अभी बता रहे थे बहुत अच्छे ढंग से, तो एक हो रहा था कि थोड़ा और पढ़ाते वाली बात हो रही है। तो बच्चों के बीच में यही होना है, जब तक बच्चे में ये ना सोचे बच्चे कि अरे ये पीरियड चला गया, थोड़ा सा और होता ये पीरियड, तब हमारे लिए वो ये है कि हमने कुछ जो सीखा वो हम उनको दे पा रहे हैं। खाली ये ना हो कि हम उनको खाली अग्रसर क्या करेंगे, उसको व्हाट्सएप या इसके माध्यम से देंगे, इसको खोल लो और देख लो, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। नहीं, उसके लिए हमको भी मेहनत करनी होगी, क्योंकि एक बार देखने में तो मजा आता है, लेकिन उसके बाद फिर लगता है पढ़ाई वाली चीज है, बच्चा खुद से नहीं देखेगा, ये मैं 100% कह रही हूँ। हाँ, आपको उसके लिए बहुत जरूर मेहनत जरूर करनी होगी, क्योंकि आपको बहुत सारा कंटेंट मिला हुआ है। और अभी सर कह रहे थे कि इस उम्र में 52, 53, तो हम लोग 60 पे आ गए हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हमको तो घर बैठ जाना चाहिए। इसका मतलब उम्र कहीं नहीं है, इसमें उम्र का कहीं हमको आज करके ये जो टेक्नोलॉजी चली हुई है, इसमें तो हम अगर कक्षा 3-4 के बच्चे को अगर करेंगे, तो हम वहाँ पर उनके सामने कुछ भी नहीं है, तो हमको उनके सामने कुछ भी नहीं है शो नहीं करना है। हमने बच्चों के सामने ये करना है कि हम, तुमको तो आता है, हम तुम्हारे क्या है, गुरु हैं और गुरु ही रहेंगे। हमें बहुत कुछ आता है, क्योंकि जहां पर हम ये कहने लग जाते हैं ना बच्चों के आगे कि अरे तुम मम्मी तो कुछ नहीं आता है, वहां पे बच्चे क्या हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं, और वो चीज होनी नहीं चाहिए। ये सबको फैक्ट है कि बच्चे वाकई में बहुत इसके टेक्नो फ्रेंडली हैं, उनको आता है, लेकिन क्या उन्हें अपने सब्जेक्ट में भी उतना ही आ रहा है? टेक्नोलॉजी तो आपके अभी साइंस में भी है, क्या वो बच्चा इसमें भी उतना ही आगे बढ़ रहा है? तो ये वाली चीजें हमको देखनी है, और अपने साथ साथ आप अपने स्टाफ को भी जरूर बताइएगा ये सारी चीजें, कि आप लोग भी अपने सब्जेक्ट को इस माध्यम से, ओ लैब के माध्यम से कैसे हम बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, अपने सब्जेक्ट को हम कैसे इजी बना सकते हैं, किस तरह से हम बच्चों के बीच अपने पढ़ाई को ला सकते हैं। आज के तो जितने नए तरीके से हम उनके बीच जाएंगे, उतना ही क्या होगा, बच्चा सीखेगा। और एग्जाम तो पास सब कर लेते हैं, लेकिन सीख करके, खाली रट करके नहीं, सीख करके अगर बच्चा कुछ करता है, तो वो एक बहुत बड़ी हमारे लिए क्या होगी, उपलब्धि होगी। और यही जो आप सीख करके आप बहुत अच्छा लगा, सीखा,
यही जवाब अगर हमें बच्चों से मिलेगा तब हमारा ये जो 3 दिवसीय प्रशिक्षण था वो सक्सेस होगा। यही कहना चाहूँगी। यामीन अंसारी जी, लेक्चरर JIC को। यामीन अंसारी अच्छा, सुरेश सिंह जी कौन है? लेक्चरर JIC गाड़ाघाट। सतीश कुमार जी, इसको ऐसा पकड़ देना है। उसके बाद में अशोक कुमार से जाना पड़ेगा। संजीव कुमार भारती, दिनेश चंद्र, संजीव कुमार और योगेंद्र दत्त। उसके बाद सतीश चंद्र दयाल जी। योगेंद्र दत्त जी कौन है? सतीश चंद्र जी, इसको सतीश ऐसे चंद्र पकड़ दयाल जी। अत्री दयाल जी, सतीश चंद्र दयाल जी। धीरेन्द्र प्रसाद व्यास जी। अत्री डोबरियाल जी, अत्री डोबरियाल जी, अत्री डोबरियाल जी। आप क्या है? धीरेन्द्र प्रसाद। नहीं, ये अत्री जी का डोबरियाल कौन है? धीरेन्द्र प्रसाद व्यास जी। विपिन कुमार विपिन कुमार विद्यार्थी कौन है? और विकास गौड़ जी। रघुनाथ सिंह जी, विकास गौड़। रघुनाथ सिंह जी कौन है? संजय कुमार संजय कुमार। और मैडम यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ रुके। मैंने भी लगभग 5 डाइटों में प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और यहाँ पर रहने की भी और खाने की भी व्यवस्था में कोई कमी नहीं। हम तो चाह रहे हैं कि 2-3 दिन और रहेगा तो सब लोगों की सेहत भी बन जाती है, आराम से पूरी टीम भी घुमाते। इतनी सुंदर सेवा तो हमारे पे घर में भी नहीं होती। वहाँ भी हमें बोलना पड़ता है कि चाय बनाने के लिए बना दीजिए। इतनी सुंदर व्यवस्था रही। अब रही प्रशिक्षण की बात। प्रशिक्षण कोई भी है, हम कुछ न कुछ किसी से सीखते हैं। मुझे वीडियो बनाने तक नहीं आते थे, लेकिन मैं बोलता हूँ अपनी क्लास में कि बायोलॉजी का टीचर मैं और जो ये टेक्नोलॉजी के टीचर को, तो हमारे यहाँ इंटरमीडिएट की जो बालिकाएं होती है, बच्चे बहुत सुंदर जो है सीख लेते हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी उनको सिखा देंगे तो मेरे को लग रहा है वो हमारे से ज्यादा सीख लेंगे। और जब कोरोना का कार्यकाल आया था तो मैंने भी जो है मैं हमेशा NCERT की किताबों से पढ़ा था और मैं कभी कभी अपने साथियों से सुनता हूँ कि ये किताब बेकार है। एक किताब जिन विद्वान लोगों ने बनाई है बहुत सोच समझ के बनाई है। और दीक्षा ऐप में आप देखेंगे कि वो NCERT की किताब से एक लाइन भी इधर उधर नहीं जा रहा है। और खास के बायोलॉजी, जीव विज्ञान की और रसायन विज्ञान दोनों किताबों का मैंने अध्ययन किया। थोड़ा मुझे भौतिकी विज्ञान का लगा है क्योंकि उसमें डेरिवेशन नहीं दी गई।
तो ये उस समय आज की टीचर की आवश्यकता तो जरूर है, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि जैसे बायोलॉजी में हम सेल बायोलॉजी पढ़ा, तो मैंने कहा सेल बायोलॉजी में ये है कि जितने जो कोशिका के अंग है वो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम तो बच्चों को पढ़ाएंगे कि कोशिका के अंग कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अब बच्चे को वहां पर जो अगर टीचर है तो वो बोल सकता है कि कोशिका द्रव्य में एक पदार्थ होता है, पानी पाया जाता है, जिसमें ये कोशिका के अंग जो है आपस में टकराते नहीं। जैसे कि हम कांच के गिलास को जब पैक करते हैं तो उनके बाद कागज लगाते हैं। तो अगर कोशिका का एक चैप्टर हमारे यहाँ ऐसा है कि जैसे गणित में बिना जोड़ घटाव गुणा भाग का जो है गणित विषय अच्छा नहीं हो सकता, वैसे हमारे यहाँ सेल बायोलॉजी है, उसके बिना जीव विज्ञान जो है अच्छा नहीं हो सकता। छोटी छोटी चीजें हैं और ये दीक्षा पोर्टल में इतना सुंदर दे रखा है, प्रत्येक चैप्टर का लाइन वाइज है उसमें। अगर हम थोड़ा बच्चों को जैसे एक दो पीरियड, जैसे अब छुट्टियां भी खानी है, सीए भी मेरी बची है 10% मैंने जो है पढ़न दबाना है और बच्चों के लिए भेज देना है। और मैं बोलता हूँ कुछ नहीं, प्रैक्टिकल मेरे हाथ में है और थ्योरी तुम्हारे हाथ में। तो मैं हमेशा उनके 4-5 क्वेश्चनों को देता हूँ। जैसे 4 दिन की छुट्टी आ गई तो मैंने परसों जाना है वहाँ, तो उन्होंने ठीक 5 को 20 सवाल मेरे को दिखाने। तो अगर लिख रहा है बच्चा, मैं बोलता हूँ तुम्हारी समझ में आए ना आए तुम किताब पढ़ते हो, तो देखकर, पढ़कर और लिखकर और प्रयोगात्मक से हम बहुत कुछ सीखते हैं। और एक इतनी सुंदर चीज दिखाई दी सर ने, बायोलॉजी के इतने सुंदर उसमें है। ये तो टेक्नोलॉजी हम बुढ़ापे में सीख रहे, जब मेरी उम्र लगभग 53 साल की है, पर सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और ये प्रशिक्षण समय समय पर जो है, जो हमारे पर जंग लगा हुआ है, वो जंग जो है खुल जाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है कि जितना सीखेंगे हम, चाहे हम नई टीवी ले आए और घर में रख दी तो उस पर भी जंग लग जाता है। ऐसे ही हमारा शरीर में है, अब दर्द हो रहा है टाइम में, पर क्या करें, जंतु को क्या करना है, ठीक है। ऐसे ही हम जो ये टेक्नोलॉजी है, बच्चों को बार बार इस टेक्नोलॉजी को भेजें तो अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। हमारे पास कई ऐसे बच्चे हैं बायोलॉजी में कि जो बहुत सुंदर डायग्राम बनाते हैं, तो मैं उनके लिए बोलता हूँ कि जैसे ये एनिमेशन का कोर्स चल रहा है, इन कोर्सों को करो तो वो अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। और ये प्रशिक्षण बहुत ही अच्छा रहा, और इस प्रशिक्षण में मैडम भी सुबह 10 बजे से लेके और 5 बजे तक हमारे साथ इस ठंड में रही। उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप बने रहे। और भारतीय से भी हमने ज्ञान प्राप्त, मेरे इतिहास खंड में है, मैं किसी उसमें नहीं जुड़ा रहता, किसमें ग्रुप में इसलिए नहीं जुड़ा रहता कि आगे संडे भेजते रहते हैं, और किसके पास टाइम है तो मोबाइल स्टोरेज हो जाए। तो आज भारतीय के साथ भी हमारे बहुत ही योग्य शिक्षक है हमारे विकास खंड के, और लगातार जो है टेक्नोलॉजी को प्रयोग करते हुए समय समय पर सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। और इस प्रशिक्षण में कितने लोगों के साथ क्या हुआ है, संपर्क होता है, ये बहुत बड़ी बात है। और इस प्रशिक्षण की जितनी तारीफ की जाए, इन दोनों संदर्भदाताओं की कमी कम है। और भविष्य में भी इस डाइट में इसी प्रकार के प्रशिक्षण योग्य संदर्भदाताओं से दिया जाए, ताकि हम लोग सीख कर, इतना सीख लिया मुझे क्या मैं चाह रहा हूँ कि स्कूल में जाऊं और उसको टका बच्चों को और वो भी क्या बन जाएंगे योग्य। और हमारा उद्देश्य है कि नए जितने भी छात्र छात्रा हैं उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है। और इस प्रकार के प्रशिक्षण वास्तव में बहुत ही अच्छे हैं। हम टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ गए हैं 53 साल की उम्र में, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। और यदि किसी कारण हमारे द्वारा संदर्भदाताओं को किसी भी बात का अगर कुछ बोला गया होगा साथियों से, तो उसके लिए भी मैं क्षमा याचना आपसे लेता हूँ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और ये सुंदर सी तस्वीर आपको जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान नई टिहरी की
सर सामने देखना सर है सामने एक सर जल्दी आए जल्दी। अच्छा अभी और भी है सर जाओ ना।